अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम बनाने जा रहे हैं लाहौरी लड्डू पिठियाँ। बड़े मज़ेदार सी, टेस्टी सी और बिल्कुल प्रोफेशनल और बाज़ार जैसे लड्डू पिठियाँ हम बनाएंगे और तैयार करेंगे। तो चलिए व्यूवर्स, इसके लिए अपने इंग्रेडिएंट्स के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले व्यूवर्स, इसकी चटनियाँ तैयार करेंगे और उसके लिए खुबानियाँ खुश्क मैंने थोड़ी सी भिगो ली हैं। थोड़ी सी इमली ले ली है, उसको भी भिगो लिया पानी में। और थोड़ी सी माश की दाल धुली हुई ले ली 1 प्याली। और 2 प्याली के बराबर मैंने चने की दाल ले ली, उसको भी मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा हुआ था। तो अब ये आपके सामने है। तो चलिए व्यूअर्स, सबसे पहले अपनी चटनियाँ तैयार कर लेते हैं। और चटनी के लिए 1 प्याला जो भीगी हुई इमली थी उसको मैंने चूल्हे पर रख के उसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है। और थोड़ा सा गुड़ ले लिया, आप चाहें तो चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में नमक शामिल किया और बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस शामिल नहीं किए मैंने। और इसको इतना हिलाएंगे कि गुड़ अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। और जो ही सारा गुड़ मिक्स हो जाएगा इसके अंदर, तो इसको हम छान लेंगे। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि सारा पानी मैंने इसका अलहदा कर लिया है। थोड़ा सा गाढ़ा भी है, उसका पल्प जो है बिल्कुल गुठलियाँ रह गई हैं, सारा अच्छी तरह से पक गया, गाढ़ा हो गया है। तो इसको छानने के बाद व्यूअर्स एक दफ़ा फिर हम पका लेंगे और उसको अच्छी सी गाढ़ा कर लेंगे। थिकनेस इसमें ले आएंगे जितनी हमें ज़रूरत है। और ना इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना इसको पतला करना है, बस 5-7 मिनट के लिए इसको पकाना है। और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी बस इतनी रखनी है हमने, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। और अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। और अब व्यूअर्स, ये जो खुबानी की चटनी बनाने के लिए मैंने भिगोई हुई खुबानियाँ थी खुश्क, इनको भीगी हुई को जिस पानी में हमने अच्छी तरह से धोने के बाद भिगोया था, उसी के अंदर इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छा सा। कुछ लोग बाद में भी ग्राइंड करते हैं, लेकिन मुझे इस तरह ज़्यादा मज़ेदार लगती है बनती हुई, तो मैं इसको इस तरह से तैयार करती हूँ। और अच्छा से इसको ग्राइंड कर लेते हैं व्यूअर्स सबसे पहले। और ग्राइंड करने के बाद इसको भी हम चूल्हे के ऊपर रखे हुए बर्तन में डाल लेते हैं। और देख सकते हैं कि इतनी अच्छी सी ये ग्राइंड हो गई है। ये महसूस हो रहे हैं जैसे बड़े बड़े टुकड़े, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं किया, तो इसलिए वो लग रहा है जैसे कि मोटे मोटे हैं। और आप देख सकते हैं फाइन सा इसको मैंने पीस लिया था। और साथ ही 1 कप चीनी डाल के 1 टीस्पून नमक भी डाल दिया और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। और जो ही ये गाढ़ी हो जाएगी तो बस हम इसको नीचे उतार लेंगे। और ये 2 चटनियाँ मैंने आपके सामने जल्दी जल्दी तैयार कर ली हैं। तो अब अपने लड्डू पिठियाँ तैयार करते हैं व्यूअर्स। और उसके लिए ये रात भर भिगो के रखी हुई चने की दाल थी, और उसको मैंने ग्राइंडर में डाल दिया। और साथ ही इसको माश की दाल धुली हुई भी डाल के ग्राइंडर में, तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी करके पीसेंगे। लेकिन इसमें व्यूअर्स पानी हमने बिल्कुल शामिल नहीं करना। और इसका जो अपना रात वाला पानी था जिसमें इसको भिगो के रखा हुआ था, वही कतरा कतरा शामिल करने के बाद मैं सारी ग्राइंड कर लूँगी। और ये देख सकते हैं कि सारी कितनी अच्छी सी फाइन सी मैंने ग्राइंड कर ली है। थोड़ा थोड़ा दाना है, लेकिन इसको हमने रखना है इसी दाने के साथ। बहुत टेस्टी सा ये जो लड्डू हैं तैयार होंगे। और अब इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल कर लिया मैंने। हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल लिया। बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं करना। और 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल ली है। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा डाल लेते हैं साबुत। और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। बर्तन थोड़ा छोटा सा लग रहा है, पड़ गया है, लेकिन इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं बड़े बाउल में निकाल लेती हूँ। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, हिलाने से पता चल गया होगा आपको। और चूल्हे पे मैंने ऑयल रख लिया था। और साथ ही अब इसकी ये तकनीक आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा कि पहले मैंने चम्मच को गीला किया है और फिर हमने इस जो बैटर को उठाना है और इस तरह कढ़ाई के अंदर छोड़ देना है। और आप देखेंगे कि इस तरह से बहुत मज़ेदार से टेस्टी से सारे चम्मच को गीला करने के बाद हम उठाते जाएंगे अब मेज़े को और अपने लड्डू तैयार करते जाएंगे। और बिल्कुल पतले नहीं कर लेने हमने, इस मेज़े को बिल्कुल पतला नहीं करना। जितनी इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इतनी रखेंगे तो आपके लड्डू भी बिल्कुल इसी तरह मज़ेदार से टेस्टी से तैयार होंगे।
और चम्मच को व्यूअर्स गीला किया आपके सामने। और अब मैंने इस बैटर को उठाया है और इसको बस इस तरह आराम से हम अपनी कढ़ाई में डाल लेंगे। और ऑयल को मैंने लड्डू डालने से पहले अच्छा सा गरम कर लिया था, उसको चेक भी कर लिया था थोड़ा सा बूंदी डाल के कि वो अच्छी तरह से गरम हो गया है और जितना हमें चाहिए। तो इसलिए अच्छे से गरम गरम घी के अंदर इसको निकालिएगा, वरना ये ख़राब भी हो सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि सारे मैंने टर्न आउट कर लिए हैं। ये जो छोटी छोटी बूंदी सी है इसको पहले निकाल लेंगे ताकि ये जल के हमारे ऑयल को ज़्यादा ख़राब ना करें। और अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आ रहा है अभी से। और इसको अच्छा सा कुक करेंगे दरमियानी आंच के ऊपर, बहुत फुल आंच नहीं रखी मैंने, दरमियानी सी आंच के ऊपर इसको फ्राई करेंगे ताकि अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। और बहुत अच्छा कलर आ रहा है और आप देख सकते हैं कि अच्छे से हिलाते हिलाते मैंने इनको पका लिया। और अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। बहुत मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी है। पकौड़ों की जगह अगर आप रमज़ान में इनको बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। और इसी तरह व्यूअर्स सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। और अब ये चटनियाँ मैंने रखी हुई हैं और ग्रीन चटनी भी व्यूअर्स मैंने तैयार की है, हरी मिर्चें, पुदीना, धनिया, इनको ग्राइंड करने के बाद। और अब मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ कि कितने ये खस्ता और कितने सॉफ्ट, अंदर से बिल्कुल कच्चे नहीं हैं, बिल्कुल मॉइस्ट। और आप देख सकते हैं कि कितने नरम मुलायम और सॉफ्ट से बिल्कुल बाज़ार जैसे तैयार हुए हैं। तो चलिए अब इनका एक प्लेटर तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी टेस्टी, मज़ेदार और बिल्कुल मुंह में पानी आ जाता है इसको देख के, इतनी टेस्टी ये बने हैं। और इसके लिए सबसे पहले ये सलाद भी थोड़ी सी मैंने काट के रखी हुई थी। मैंने आपके सामने इसलिए नहीं काटी कि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इसमें मैंने मूली ली, हल्की सी गाजर ले ली है थोड़ी सी। और अब ये फिंटा हुआ दही डाल लेते हैं सबसे पहले लड्डुओं के ऊपर। और अब ये ग्रीन चटनी, जिसे मैंने हरी मिर्चें ज़्यादा डाली क्योंकि हमने अपनी चटनियों में मिर्चें इस्तेमाल नहीं की, और सारी मिर्चें मैंने इसी के अंदर इस्तेमाल की हैं। मिर्चें, धनिया, पुदीना और न्याज़बो का एक पौधा जो होता है तुलसी के पत्तों की तरह, उसके भी चंद पत्तियाँ इसमें डाली हैं। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर कर दूँगी। और तमाम चटनियों की रेसिपी जो है एक दफ़ा फिर से आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आसानी से अच्छी तरह से आपको समझ आ सके। और आप देख सकते हैं कि सारी चटनियाँ मैंने थोड़ी पतली पतली बनाई हैं ताकि जब हम लड्डू खाएं तो बिल्कुल रच बस जाएं उनके अंदर ये तमाम चटनियाँ। और अब इमली की चटनी डालने के बाद ये जो मैंने सलाद थोड़ी सी काटी है, इसके लिए मूलियाँ और थोड़ी सी हल्की सी गाजर काटी ताकि कलर कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है इसकी वजह से। और अब ये चटनी ऊपर से और डाल ली, खुबानी की चटनी, थोड़ा सा दही डाल लेते हैं। और इसी तरह मैं तमाम जो प्लेटर है वो तैयार कर लूँगी। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अभी से लुक आई है इसकी। और अब तमाम प्लेटर तैयार करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार और टेस्टी से ये तमाम लड्डू मैंने तैयार किए हैं। देख के अभी से मुंह में पानी आ रहा है कि बस फटाफट से अब लड्डू पीठियों की पार्टी शुरू हो जाए। और इसी तरह ये सारे प्लेटर मैंने तैयार कर लिए हैं। और बहुत अच्छी मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी है, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा। और आप देख सकते हैं बिल्कुल इनमें कोई कमी नहीं रही, बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट और खस्ता, और एक से एक बढ़कर प्लेटर तैयार किया है मैंने। तो उम्मीद है कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।